मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप हैप्पी एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पर फिर से बात करूंगा। इससे पहले ऐसा था कि कुछ कैलकुलेशन जो डिफ़िकल्ट होता था, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि रूट का कैलकुलेशन कैसे करते, ऐड कैसे करते, मल्टीप्लाई कैसे करते, सब्ट्रैक्ट कैसे करते, सारा चीज़ मैंने बहुत अच्छा से समझाया होगा। साथ में 3 चीज़ हम लोग जान चुके थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में, कि लंब बटे क्या होता है। एक ट्रिक भी मैंने सिखाया था लाल का। सारा हम समझ रहे हैं कि आप पिछले वीडियो को बहुत अच्छा से देख चुके हैं और हमारे साथ आप कंटिन्यू हैं। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं क्लास या देख रहे हैं इस वीडियो को, तो थोड़ा सा प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है इतना कि प्रीवियस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, ताकि जो भी कैलकुलेशन हो फास्ट हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन 100% फास्ट होगा। ठीक है, हम देखते हैं। यहाँ तक आपको एक बार बैक जाके वीडियो देखना पड़ेगा नया रिजल्ट्स के लिए। और यहाँ तक आप जो लगातार देख रहे हैं, इस चैनल का, मेरा चैनल का नाम BTU है, BTUB। आप इससे अवगत हैं इस चैनल से, और आपका प्यार के लिए धन्यवाद। देख रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से देख रहे हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जहाँ तक बात है, कमी नहीं रहेगा। आप मैथ में महारत हासिल। ये हम 3 चीज़ सीख लिए। सीखे क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा। ये 3 चीज़ ही सिर्फ सीखे हैं अभी तक। किसके थ्रू हम सीखे हैं? लाल काका की तरह। हम क्यों ये बताना चाहते हैं, हमारे घर में कहीं ना कहीं चाचा जरूर होता है, उसको काका भी बोलते हैं। तो लाल हो गया के ए। इससे हम याद करने का तरीका बताए थे, इसको रख लीजिए। ट्रिक फार्मूला याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रिक तो खत्म नहीं हुआ लाल काका। ये इससे, ये तीनों किसका है? ये साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए। एक ही बार में याद हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे बताइए क्या होता है, बट्टा लगा लीजिए सब में, कुछ नहीं। साइन थीटा बराबर एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण। ठीक है, इसमें कॉस में ए मीन्स आधार, के मीन्स कर्ण, एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार। तो आप यहाँ पे सारा सीख चुके हैं यहाँ तक। तो अब हमें सीखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा भी है जो ये चीज़ हमें कैसे प्राप्त होगा। जैसे कौशिक हुआ, कौशिक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद टेन थीटा हो सकता है। इसके बाद एक और होता है कॉट थीटा। एक नया आपको आज सिखा रहे हैं, कौशिक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। ठीक है, एक नया भी कॉट। और इससे पहले भी ये आपको बोले थे एक बार की याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कीजिएगा तो मान कितना हो जाता है? 1। ये याद करने के लिए मैंने बोला था। तो हमें लग रहा है कि ये भी आपको याद है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखते हैं नया। नया क्या सीखेंगे? नया आपको ये सीखना है। थोड़ा सा पेन बदलते हैं। नया ये सीखना है। ये जो है से इतना नया सेक्शन को कैसे क्या करते हैं, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट पेज में सीखते हैं। ठीक है, तब तक कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि छात्र को कमी परेशानी कहाँ कहाँ, क्योंकि हम भी गुजरे उस स्टेज से हैं। जैसा मेरी परेशानी, जैसा मेरा दर्द, वैसा आपका दर्द। चलिए, तो अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि पहली बार 3 था, कौन कौन? एक था साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। अगर इससे पूछिए तो क्या
किसके बट्टा होता है, बोलता है साइन का बट्टा कर दीजिए 1/, साइन का मतलब 1/sin थीटा लिख दीजिए ना, हो जाएगा कॉसेक। समझ रहे हैं। अगर ये नीचे हो रहा है तो कौशिक का हम सेक का लिखना चाहते हैं, SEC, सेक थीटा को, तो हम बोले 1/cot cos थीटा कीजिए ना। देखिए कितना आसान है। हम बोल रहे हैं कि ऐसा कीजिए, यहाँ पे cot 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 थीटा, हम इसको बोलेंगे तो बोलिए 1/10 कर लीजिए ना। समझ रहे हैं। अगर इसका आपको जानकारी अगर है तो हम समझ गए, अच्छा ऐसा हो रहा है कि जो वैल्यू आएगा वो पलट जाएगा। वैल्यू पलटने का मतलब कि अगर साइन थीटा आपसे पूछे तो लाल काका याद कर लीजिए, एक बार कर ले लाल, LAL के ए। अगर हम साइन पूछे तो लंब बटे कर्ण, इसके पीछे लिख दीजिए थोड़ा हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लंब बटे, अभी 1 इसके बट्टे करना है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो रहा है, अब जैसे लिखिएगा तो ये इसको ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, पलटना समझिए। तो हम फाइनली यहाँ पे समझ गए, अच्छा ऐसा है कि हम इसका उल्टा लिख दें। लिखिए बिल्कुल, तो कर्ण हो जाएगा ऊपर बटे लंब। ये समझ में थोड़ा सा आया कि नहीं। ये भी जरूरी है, इसलिए कि आपको देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। टेन का ये टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, उसको पलटना है, सारा प्रोसेस चल रहा है पलटने के बारे में, तो होगा आधार बटे लंब। क्या कोई दिक्कत इसमें, 3 चीज समझने में तो बताइए। यहाँ तक आप अवगत हो गए हैं तो समझिए आप अगर 10th वाले स्टूडेंट है तो जबरदस्त है आपके लिए। क्या इस टॉपिक में आपको 100% नंबर आ जाएगा, एकदम तय है आपको, लेकिन कंटिन्यू कर लेना है, मात्र 4 से 5 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक सफेद पेज ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे सेक थीटा बराबर 5/4 है, और ये हमसे पूछ रहा है कॉट थीटा, इसका जो मान होगा वो 12 मतलब 12/7 होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या आपसे सॉल्व होगा ये? कीजिए एक बार, दिमाग लगाइए। दिमाग तो यहाँ पे मेरा लग गया है, दिमाग ये लग गया है कि हमने समझ लिया कि सेक जो होता है 1/cos का पार्ट है। क्या अगर हम सेक के वैल्यू को निकाल लें, सेक का वैल्यू निकालने के लिए कॉस कॉस चाहिए, COS, क्योंकि हम इसका दोस्ती करवाते थे इससे। हम जानते थे LAL KKA, अब हम जानते हैं 2 नंबर पे हैं तो कॉस का उल्टा ये होगा पक्का है, तो कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बाय आधार, उल्टा हो करना है इसको। इसका मतलब हुआ ये कर्ण हो गया, ये क्या है आधार। अब कहीं पे मिसिंग है, 3 दोस्त हम पढ़वाए थे आपको, एक हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, इसका मतलब लंब फरार है। क्या फरार है, लंब। लंब अगर फरार है यहाँ से, तो हम लंब बराबर जानते हैं कि बड़ा का स्क्वायर कर दीजिए। अब हम संख्या पे चलेंगे, बड़ा इसमें क्या है 5, बहुत सिखाए हैं, आप बड़ा संख्या के स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, छोटका संख्या है 4 के स्क्वायर, 25, 4 चौक 16, 25 में 16 घटाइए तो 9 होता है। कितना होता है, 9 लिख दिए हैं। 9 का कितना होता है, 9 का 3। अब इसको पता चल गया कि लंब बराबर मिल गया,
तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे कि LHS 2 पार्ट, ये पढ़िएगा तो इसमें LHS और RHS पढ़ना पड़ेगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड और एक ये RHS, मतलब इतना बराबर इतना जाना है। हम LHS साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ये बोला कि 2 से गुना करवाइए। इसका मतलब क्या है, बीच में ये गुना का चिन्ह है, तो कुछ नहीं कहे, चलो तैयार हो जाओ। 2 गुने, तो कॉस का मान क्या है, हम अब ये जस्ट पढ़े हैं कि कॉस का मान इसके उल्टा है, मतलब ये कॉस कहाँ, 4 ऊपर और 5 नीचे, तो 4 यहाँ 5 नीचे। इसमें बोला कि साइन बराबर बताइए। अभी हम जस्ट सीखे हैं साइन का फॉर्मूला का है, यहाँ पर लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण ले लो भाई। तो लंब आपको मिल गया है 5, लंब बटे क्या चाहिए, कर्ण, नहीं सॉरी, लंब आपने निकाला तो कितना निकला 3, और कर्ण कितना है 5, ये कर्ण है इसका मान यहाँ पे। तो बोला कुछ नहीं करो, इस बार थोड़ा सा कलर बदल लो, बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ओके, कलर बदल देते हैं, पता चल जाएगा। तो हम साइन बराबर लिख दे माइनस लंब बटे, लंब मेरा मिल गया है 3, अब बटे कर्ण क्या है, कर्ण का मान है 5। यही तो बड़ी बात है, आपको यही सीखना है। अब ये जस्ट मैंने सीखा है कि एक का कोई मान निकाल लीजिए ना, वो तो उल्टा है, ये अपोजिट। तो अभी हम इसका निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। 10 के बारे में हमें जानकारी है, फार्मूला देखिए, 10 का फार्मूला यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। लंब कितना आया है, आपने बोला सर लंब मेरा 3 आया, और आधार कितना है, आधार सर 4। अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि इसका उल्टा रहता है, तो पक्का क्यों, यहाँ कॉट है, अभी जस्ट पढ़ा है, तो क्या 4/3 लिख दे। यस, यहाँ तक आप साफ सुथरा पहुँच गए क्या। हम थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, किस सेक्शन को, इस सेक्शन को डिलीट करेंगे, प्रूफ वाला सेक्शन को डिलीट कर दे रहे हैं। आप नज़र बना के रखिए, यहाँ पे हमें पता चल गया 3, लंब का मान 3 हो चुका है, समझ रहे हैं, 3 हो चुका है। LHS भी आप समझ गए इस साइड से, इसको हटाइए, बता देंगे क्या चाहिए मान हमें होगा। ये इसके नीचे भी कितना है 5, इसके नीचे भी क्या है 5। जब सिमिलर हो जाता है तो सामने सामने आप क्या कीजिए, 5 कैल्शियम 5, यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक में, ये 4 दूना कितना हो गया होगा 8। तो 8 में से बोल रहा है घटा लो 3, नीचे बोल रहा है, देखिए ये अल्टर आपको दिख रहा है अपोजिट, कुछ नहीं कीजिए, ऐसे से गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, नीचे हो गया पूरा लाइन 12, गुना किए होंगे तिरछा तिरछी, नीचे कर लीजिए पहले 4 तिया 12, 4 चौक 16 में से घटाने के लिए बोल रहा है तिरछा में, 16 माइनस 3 तिया 9। आप जब कीजिएगा ऐसा काम तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, 8 में से घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 5/5 बहुत अच्छा, इसके बट्टे हो जाएगा, 16 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 9 1 10, 7 बच जाएगा आपका, 7/12। अब ये संख्या देखिए, 4 गो संख्या का लिखने का स्टाइल आपको सिखाते हैं। यहाँ ऐसा हो गया, थोड़ा सा कमी है इस पेज पर, इसको भी डिलीट करिए लेते हैं। इसका भी जरूरत नहीं है हमें, इसका भी सेक्शन का जरूरत नहीं है। ओके, अब साफ हो गया मेरे पास। हम 4 संख्या को लिखना सिखाते हैं, बहुत अच्छा से समझिए, आपको समझिए जीवन का समस्या खत्म हो गया यहाँ से। 4 संख्या कौन कौन दिखा, 5/5, फिर इसके बट्टे है घटाएं तो 7/12, ऐसा है कि नहीं। बोले सर कुछ नहीं कीजिए, पहले इस संख्या को लिख लीजिए, 5/12,
5। और जैसे नीचे वाला संख्या होता है वो पलट जाता है संख्या, पलटना मतलब 12 ऊपर, टांग ऊपर, हाथ नीचे। चलिए अब ये देखिए तो 5 से 5 बेचारा कट गया, बच गया टोटल संख्या कितना 12/7। लेकिन आपको लाना कितना था 12/7, यही लाना था आपको। RHS मिल गया कि नहीं, सेम टू सेम RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड से हम चले गए राइट हैंड में। कितना आसान है देखिए। लेकिन ये कब सीखे, जब हमें इसके बारे में पता है, इसके बारे में जानकारी है, आधार क्या होता है, कर्ण कैसे निकालते, लंब कैसे निकालते, तब जाके ये है। हमें लगता है यहाँ तक आप सीख चुके हैं, तो क्या आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन क्लास मिस भी कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ये लीजिए क्वेश्चन, फाड़ के क्वेश्चन देखिए, इसमें महारत हासिल किए हैं कि नहीं। वही लाल का लिख के रखिए, बहुत काम आएगा। LALKKA। इससे चलिए क्वेश्चन एक मेरे पास है, अंग्रेजी में क्वेश्चन है इफ, तो इस तब इफ हटाइए, ऐसे लिख देते हैं इफ 3 tan थीटा बराबर 4, देन कह रहा है इतना है, देन किसका, देन पूछ रहा है हमसे वैल्यू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा, इसके बट्टे है 2 cos थीटा। एकदम बिल्कुल, अच्छा ऐसा बात है। चलिए उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसका पता चल जाना चाहिए, ये मेरे पास है और इससे इसमें जाना है। अब जो जान रहा होगा तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए ध्यान से, एकदम आँख को दबा कर ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऐसा लिख दें 3 tan थीटा बराबर 4। इसका मतलब है कि ये हम सिखाए थे, कूदना फूदना सिखाया था आपको, कुदांग बाबा रामदेव को याद कीजिए, कूद जाइए इसके नीचे। तो बोला कौन बच जाएगा, बोले tan थीटा बराबर बच जाएगा, पहले से 4 बोला, हम इस साइड हैं तो बहुत अच्छा। अब कूद के गया है 3, अब ये पता चल गया आपको कि सर ऐसा है कि हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब ये हम जस्ट देख रहे हैं यहाँ सामने सर, लंब बटे आधार, कौन हुआ फरार, सर कर्ण फरार हो गया। कर्ण के बारे में फार्मूला हम बताए हैं, यही एक चीज है जो सब का स्क्वायर का योग के बराबर होता है। इसको स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर सर, 4 चौक कितना होगा 16 सर, 3 तिया 9 सर। अभी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा पता है, रूट अंडर के अंदर में 25, अब 25 का कितना होता है 5। देखिए कितना अच्छा सब निकाल दिए। अब हो गया कहानी खत्म, पूरा पर्दा खुल गया। पर्दा कहाँ खुला सर, अब हमारे समझ में आ गया। समझ में क्या आ गया सर, इसको आप जो सो तोड़ के ख़त्म कर दिए, हमें मिल गया सर किसका, कर्ण का मान हम यहाँ पे आपको बोल दिए सर कि आप रख लीजिए। कितना रख लेने के लिए बोले हैं सर, कर्ण बराबर 5। चलिए अब इसके आंसर को क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। कहाँ लिख दें, लाल काका को हटाते हैं, लिखते हैं। कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं, मज़ा आना चाहिए पूरा। आप लोग थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, बाबा जी का जो सो घी नहीं खाइएगा, डुप्लीकेट घी बाबा बना रहे हैं। ठीक है, बाबा का कुदांग कीजिए लेकिन घी नहीं खाइएगा बाबा का, बहुत डेंजरस घी बेचते हैं बाबा। चलिए यहाँ पर आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, भाईलू को पुट कर दीजिए देख देख के। बोला सर ये क्या किए हैं, क्या कर दिए हमने, ये सर हमें बताइए समझाइए सर बढ़िया से। अरे हम आप ही के लिए हैं, टेंशन नहीं लीजिए,
आपको इतना अच्छा से समझाएंगे ना जो आप कहिएगा वाह वाह। सर देखिए, आज के बाद हम बताए थे इसके पीछे 3 लिखने का मकसद, इसमें 3 से गुना है। यहाँ 2 लिखने के पीछे 2 से गुना है, यहाँ 3 से गुना है, यहाँ 2 से। लिख दीजिए पहले संख्या 3 है सर, गुने। अब ये अरे लाल का तो फरार हो गया, दिक्कत L K A लीजिए। अब साइन थीटा बराबर हम लिखे हैं, अब ये जस्ट सीखे हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है भाई, लंब आपने निकाला है, लंब मेरा सर कितना है 4, आधार कितना है सर 3, कर्ण कितना है 5, सब एकदम आपके पास है। तो ये बोला है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हमें मिल गया है, लंब कितना हो गया 4, और उसके बाद कर्ण कितना निकाला अभी 5, ये इसके बाद चिन्ह क्या है प्लस का, दो गुने कौस का मान देखिए, कौस क्या बोलता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या निकाले आपने, आधार सर 3, बहुत अच्छा, ऊपर लिख लीजिएगा तो नीचे भी लिख लीजिए, आधार बट्टे होता है कर्ण, कर्ण का मान अभी जस्ट आपने निकाला 5। अब ये देखिए क्या ये ऊपर जो लिखा है सेम टू सेम है कि नहीं, साइन भी है, सिर्फ माइनस का चिन्ह का परिवर्तन है। तो चलिए सर इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 3 गुने 4/5, अब प्लस, इसमें प्लस होगा नहीं सर, यही तो आपको अच्छा से बताना है, इसको हम डिलीट करेंगे, इसलिए तो थोड़ा सा जगह का अभाव हो जा रहा है, जगह का अभाव हो जा रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर ओके, यहाँ पे चिन्ह को भी डिलीट कीजिए, माइनस होना चाहिए तब ना आप काम कीजिएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, 2 गुने 3/5। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए, गुना कर लीजिए, कहाँ करें गुना। अब इसको यहाँ पर लिख रहे हैं सरसरा का ये तीर लगाइए, अब सामने सामने गुना कीजिए, 4 तिया कितना 12, 4 तिया 12/5, इसको गुना कीजिए ऊपर ऊपर, 3 दूना 6/5, 6/5 इतना बड़ा, प्लस का चिन्ह है बीच में, ये भी हो जाएगा 12/5 माइनस 6/5। अब ये देखिए कि नीचे भी इसका 5 है, ये यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, कुछ नहीं कीजिए आप, सीधे दोनों को जोड़िए, 12 इसको जोड़ लीजिए, 12 6 18, 12 6 कितना हुआ 18, और इसको भी यही कीजिए, 12 में से 6 घटाइए, 12 में से 6 घटाइए कितना होगा 6, कितना हो जाएगा इसको घटाइएगा तो कितना बन जाएगा 6 6 12 6 18, 3 टाइम में कट जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसके अनुसार देख लेते हैं आंसर, यस 3 है आंसर, पूरा परफेक्ट 3 है आंसर, 3 ला दिया आपने। इसको क्या लगा गुना, थोड़ा सा स्पेस का कमी हमें लगा, शायद लग रहा है, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे ठीक करने का। यहाँ तक निकालने में हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, सारा प्रोसेस क्या चल रहा है, सिर्फ प्रोसेस उसी का है, लंब आधार कर्ण का ही मात्र खेला है, इसीलिए आपको बैक वीडियो को देखना पड़ेगा एक बार, एक वीडियो हमें एक बार बनाना पड़ेगा सीबीएसई स्टूडेंटों के लिए भी। क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई पैटर्न में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसमें लंब आधार कर्ण बोल दिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, बाद में हमें नहीं लगा कि दिक्कत नहीं समझने में, लेकिन थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा, तो एक बार हम फिर से रिटर्न आएंगे, जरूर बनाएंगे। ये कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, आज हम थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। क्या ये सब हो गया।
एक फार्मूला तुम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको भी जरूरी है समझाना। एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है, इसमें कॉस नीचे हो जाता है, साइन ऊपर रहता है, एक ये और एक ये, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस ऊपर इसमें और साइन नीचे। नहीं, एक लिखना सीख जाएगा, सब सीख जाएगा। मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 तक का ही जिक्र करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दे ऐसे करके, अच्छा लगेगा। मात्र एक आपको रटना है, सीख जाना है जो आप समझे। SIN साइन, एक याद कीजिएगा सारा हो जाएगा। हाँ, ये आपको करना क्या है, साइन 0 से स्टार्ट होगा, 0 साइन पहले 0, इसको क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा 1/√2, इसके बाद √3/2, इसके बाद 1, बस एक आपको रटना है। अब ये क्या है, साइन के बाद क्या पढ़े थे आप, कॉस थीटा, कॉस लिख रहे हैं, बोला इसमें कुछ नहीं कीजिए, इसको उल्टा पलट दीजिए, ये फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम पूछे 1 है तो 1 के यहाँ लिख दीजिए, इसके बाद सेकंड नंबर पे इसको उठा के लाइए, थोड़ा सा कलर को बदल लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे हम कितना लिख दें, नहीं यहाँ पे √3/2, समझ रहे हैं ना, ये उठ के आ गया। अब इसकी जगह पर तो कह रहा है हम सामने खुदे हैं, तो लिख दो ना सामने सामने, क्या पोजीशन तुम्हारा भी आ गया। अब बोला इसकी जगह पे 1/2, इसकी जगह पे 0। एक सीखे, एक लाइन सीखे, आप दूसरा ले लिख दिए हैं। ये सीखिएगा तो ये भी हो जाएगा। ये टेन थीटा भी सीखे थे, हम आपसे पूछे टेन थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, आप अब ये जस्ट बोले, कुछ नहीं कीजिए सर, टेन थीटा बराबर भी पढ़े हैं सर, नीचे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है सर, होता है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसके बट्टे हैं, क्या है आप सोचिए, ये फॉर्मूला क्या मतलब कि ऊपर साइन रहेगा तो ऊपर साइन है, नीचे कॉस है तो नीचे भी कॉस है, उसका बट्टा निकालिए वो टेन का होगा। समझ में आ रहा बात, तो चलिए देखते एक बार दिमाग लगाते हैं, कहीं लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रटना पड़ेगा कोई कोई चीज़, तो उसके लिए डरना नहीं है, रटना से डरना नहीं है, आपको रटना है। इसमें जो है ये 0, कैसे 0, 0/1, इसका कीजिएगा तो क्या होगा 1/2। हम बोले 4 लिखने का तरीका क्या है, तो ये तो बोला हम जैसे वैसे ही रहेंगे, रह जाओ भाई। उसके बाद गुना पलट दीजिए, ये चल जाएगा ऊपर और ये चल जाएगा नीचे, तो ये 2 से 2 कट गया, कितने 1/√3, तो 1/√3 बहुत अच्छा है। बोल रहा भाई तोरो मुँह ऐसे नहीं लग रहा है सिमिलर, ये दोनों 3/1 है, तो √3 को हम क्या लिखते हैं, √3/1 नहीं लिखते, √3 लिखते, समझदार आदमी के लिए। क्या होता है 1/0, 0 जो पढ़िएगा तो इन्फिनाइट होता है, अभी तक इसको समझ के रखिए। समझ में आ गया है, एक फार्मूला से 3 फार्मूला बनाना, तो आप समझिए इसमें मास्टर हो गए। हम जान रहे हैं सबका, हम सबका फार्मूला जान रहे हैं। अब हमारे पास बच गया कितना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब बच गया है, इसको हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे। तब तो एक बार सवाल तो बना के देख ले, मन को शांति तो कम से कम मिल जाए। चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपका मन गदगद हो जाएगा भाई।
क्योंकि पढ़ाने के साथ में एक बार हो जाए तो मजा आ जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे लेते हैं, एक क्वेश्चन बहुत एकदम बच्चा क्वेश्चन बेसिक से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अगर आपको याद होगा कि साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो डिग्री का मान बोलिएगा, बताइए साइन का मान कितना होता है, कोई दिक्कत? साइन के मान 45। अगर हम आप पूछे आपसे, जो रेड होगा वो आपको ध्यान देना है कलर में, कलर में हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आप समझ रहे हैं, देखे हुए हैं। जीरो से वो बच्चा के लिए थोड़ा सा परेशानी होगा, जो स्किप करके भगा देगा तो उसको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता। अगर हम पूछे जीरो का मान जीरो, तो 30 के मान 1/2 सर, 45 के मान साइन का भी चल रहा है 1/√3, कॉस 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। देख लिए। तो हम आपसे पूछे कौन ऐसा मान है जो साइन भी बराबर होता है कॉस भी। सर देखिए ना, यहाँ पे है 1/√2 और 1/√2, तो इसका मतलब साइन का मान और कॉस का मान किस जगह पे बराबर होता है, 1/√2 कब 45 डिग्री का मान बराबर होता है सर। तो बोले अब आप पूछेंगे कॉस जीरो का मान कितना, तो 1, 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, ये जीरो, 10 का एक बार जीरो, जीरो का मान जीरो, 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, 45 का मान क्यों बट्टे में हो जाएगा 1 होता है, √60 का मान √3 और ये इन्फिनाइट होता है। इतना अगर सीख गए तो देखिए सटाक सीना पे आंसर बता दीजिए। हम समझ रहे हैं आंसर बता दिए हैं। बहुत आदमी हंस रहा था ये क्या बच्चा वाला, देखो अब बोला 45 का मान बताइए। अब ये जस्ट दिखे है साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये प्लस इसका भी मान होता है √2। अब बताओ मजा आएगा, आ गया रूट का। बोला सर नीचे में एलसीएम लेना हम सीखेंगे, जब बराबर होता है तो बराबर ले लीजिए ये। अब बोला कि सर इसका भी मान है, दोनों को जोड़ लें। अरे जोड़ो न तरह सीना जी। आई बोलता है देखो हम नीचे में ना रहेंगे, हम सिखा रहे थे उस दिन, ये कहता हम कभी भी जमीन पे नहीं रहते, आसमान में रहते हैं। तो ऐसे संख्या से बोले थे गुना कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा सामने सामने गुना करो तो हो जाएगा यहाँ पे 2√2, और यहाँ √2 एक बार यहाँ और एक भुतवा यहाँ, तो बोले दो मिल जाए सिमिलर तो एक निकाल लीजिए। सब हम पढ़ाएं इसी वजह से, ये 2 से 2 कटा, अब ये अकेला बचा, तो कितना बच गया ये √2। आंसर कितना आसान है, देखिए हंस दीजिएगा आप देख के, कहेगा वाह क्या सर पढ़ाते हैं। इसीलिए बोलते हैं इसे ध्यान से आप देखिए, जबरदस्त है। भले टाइम जरूर है लग रहा है, लेकिन जबरदस्त है। एक क्वेश्चन और कर लें कि छोड़ दे, ज़्यादा टाइम में जैसे लग रहा है, रहने देते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए, नेक्स्ट मैं जल्दी आ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए। आप लोगों का प्यार ही हमें तो और प्रमोट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है कि और आगे बढ़े, आपके लिए करें कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद।